हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है उस बिग स्लाइमी बेबी को देखकर सिस्टम चौंक के कहता है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तब वांगी कहता है, मुझे पता नहीं, शायद इसने वो स्पून को डिसॉल्व कर लिया था इस वजह से। और मन में सोचता है, इसने कहा इसने ऐसा कुछ डिवोर कर लिया जिस वजह से वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है और उस वजह से वो इवॉल्व हो गया। लगता है फ्यूचर में इसे मुझे ट्राई करना पड़ेगा वो कैसे इवॉल्व होता है इस बारे में। और तब सिस्टम से कहता है, क्या हम उसे पहले जैसा बंद करके नहीं रख सकते हैं। आफ्टर ऑल कुछ दिन पहले ही वो उसे आपको। और तभी वांग के पास एक कॉल आता है। तब वांगी उसके साथ बातें करने लगता है और कहता है, इससे मेरा क्या आता जाता है, कोई भी सब्जेक्ट डिसअपेयर हो जाए, मेरा इस बारे में कोई आइडिया नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आने वाला हूँ, तुम लोग ही ढूंढो। और फ़ोन रख देता है। और सिस्टम उसे पूछता है, क्या हुआ होस्ट। और तब वांगी उसे कहता है, अभी अभी तुमने मेंशन किया था, ऐसा लग रहा है कि कोई सैंपल जो कॉस्मिक एनर्जी वाला पैरासाइट फ्रॉग है वो मिसिंग हो चुका है, इसलिए सब लोग डर रहा है और पूरा एंटायर बेस का सारे लेबोरेटरी के लोग उसे फाइंड कर रहा है। और तब ये सारी बात वो स्लाइम सुनता है और कहता है, क्या एनर्जी स्टोन वाला। और कहता है और सोचता है, शायद मुझे उसे खाना नहीं चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है लेबोरेटरी में सारे लोग उसे ढूंढ रहा था, हर एक जगह को। और तभी वहाँ पे हमें वो स्लाइम का एक क्लोन को दिखाया जाता है। वो सोचता है, लगता है मुझे इसे खाना नहीं चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। और लेकिन ये स्टोन मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हायर था ह्यूमन को ईट करने से ज़्यादा। और सोचता है, अब तो लगता है मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। और मायूस हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वांगी बहुत सारे खाना और तरह तरह की चीज़ें वो स्लाइम के सामने लाता है और कहता है, ये सब कुछ खाओ, तुम्हें इनमें से जो पसंद है उसे चूज करके खा लो। और तब वो स्लाइम कहता है, क्या ये सब कुछ मुझे दे रही हो, ये सब कुछ मैं खा सकता हूँ। और तब वांगी कहता है, हाँ, मुझे पता नहीं तुम क्या खा सकते हो, इसलिए मैं सब कुछ प्रिपेयर किया। और वहाँ पे एक स्पाइडर को भी दिखाया जाता है, उसे भी उसके खाने के लिए लाया था। और तब वो स्लाइम कहता है, सब कुछ कुछ भी फाइन होगा क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए सेम ही है। और मन में सोचता है, एक से इन सब से ज़्यादा तुम्हारा इमोशन को खाना ज़्यादा पसंद करता है, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। और वो उस बैटर को खाने लगता है। और तब वांगी उसे गौर से देख रहा था और मन में सोचता है, वो सच में वो खा गया। और कहता है, क्या तुम अब इवोल्व हो सकते हो। और तब वो स्लाइम कहता है, नहीं, मैं इवॉल्व हो नहीं सकता हूँ क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, मुझे इन जैसे बहुत सारे खाना पड़ेगा तब जाके मैं इवॉल्व हो पाऊँगा। और तब वो आगे मायूस होते हुए कहता है, ओह, तो लगता है ये गेम प्ले जैसा है कि मॉन्स्टर को डिफीट करो और उसका एनर्जी स्टोन लो और धीरे धीरे से लेवल अप करो। और लगता है तुम बहुत ही लो लेवल का वो स्लाइमी मॉन्स्टर हो जिसे बहुत सारे मॉन्स्टर को डिफीट करके फिर जाके वो इवॉल्व हो सकता है। और वो स्लाइम ध्यान से उसका बात सुन रहा था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वो आगे कहता है, ओह, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया फिर से, है ना। और तब वो स्लाइम उसे इग्नोर करके वो मैकरोनी खाने लगता है। और तब वांगी कहता है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। और तभी वांगी के डोर पे नॉक होता है और तब वांगी कहता है, अब कौन आया। और सोचता है, ओरिजिनली डॉक्टर वांग किसी को लाइक नहीं करता है, उसके लैब में कोई आ नहीं सकता है, लेकिन पता नहीं इस टाइम कौन आया है। और तभी बाहर से आवाज़ आता है, डॉक्टर वांग, हेलो, मैं ज़ियायू हूँ, मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तब वांगी कहता, ओह ज़ियायू, ये तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। और उसे ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, कितना अनोइंग है, वो यहाँ पे आया है। और मन में सोचता है, स्टिल मुझे फीमेल लीड के साथ इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ये सब कुछ प्लॉट में है। और तभी वो फीमेल लीड कहता है, डॉक्टर वांग, सॉरी आपको आपका बिजी शेड्यूल में डिस्टर्ब करने के लिए, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने मुझे कुछ टाइम पहले ही कहा था कि उस मरमेंट के ऊपर मैं ध्यान रखूं, इसलिए मैं आपसे आपके साथ बात करने के लिए आया। और तब वांकी कहता है, क्या मरमेड के बारे में, बताओ, जल्दी से बताओ, क्या हुआ, क्या उसने किसी को इंजर किया या उसे किसी ने इंजर किया, उसका ब्यूटीफुल स्कल के बारे में क्या। और तब वो ज़ावियो कहता है, नहीं नहीं, इस बारे में नहीं, वो बिल्कुल फाइन है, बल्कि मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया था कि उस मरमेड को जब मैं देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि वो मेरे इमोशन को समझता है, मानो कि वो मेरा माइंड रीड कर रहा है। वांगी मन में सोचता है शॉक होके, क्या माइंड रीडिंग,
तो क्या तो क्या माइंड रीडिंग का एबिलिटी किंशान के पास है? तो क्या यही वो किंशान हो सकता है? और मन में सोचता है तो इस टाइम वो अच्छी तरह से मेल प्रोटोगनिस्ट का रोल निभा रहा है। लगता है मैंने कुछ टाइम पहले एस के अंदर जो फैमिलियरिटी दिखा था वो सिर्फ इल्यूशन था। और फिर हमें पीछे एक्स को दिखाया जाता है, वो उस वांगी का सारा माइंड विंडो को देख रहा था, लेकिन उसे अभी भी ह्यूमन का लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। और वो सोचता है लगता है मेरा ह्यूमन कुछ ज़्यादा ही रश हो रहा है। और तभी ज़ियाओ कहता है ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज था, इसलिए मैं जल्दी से आपके पास आया उस मोमेंट के बारे में बातें करने के लिए। और तब वांगी हड़बड़ी में वहाँ से जाने लगता है और कहता है चलो पहले जाके उसे देखते हैं। और तब वो कहता है ठीक है मैं आपको गाइड करता हूँ। और फिर हमें उस स्लाइम को दिखाया जाता है, वो बहुत सारे चीज़ खा रहा था और सोचता है मेरा ह्यूमन वो मरमेड को देखना चाहता है। और मायूस हो जाता है और कहता है क्यों क्यों वो मुझसे ज़्यादा उसे पसंद करता है और उस पर ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। फिर दिखाया जाता है ज़ियाओ उसे लेकर जा रहा था। और तभी जब वो मरमेड के सामने आता है और तब वांगी उसे कहते हैं क्या तुम माइंड रीड कर सकते हो? और मन में कहता है किंशान क्या तुम्हें सब कुछ याद है? मैं वांगी हूँ। क्या तुम्हें याद है उस लाइफ टाइम में हमने एक प्लान किया था, हमने एग्रीमेंट किया था एक दूसरे के साथ कि इस टाइम मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ। और तभी वो मरमिट तो जाकर ज़ियाओ के पास जाता है और अजीब तरीके से वांगी को देख रहा था। और तब वांगी कहता है क्या कोई रिएक्शन नहीं? और सोचता है शायद प्रीवियस वर्ल्ड के किंशन की तरह इसके पास भी कोई पिछले लाइफ का कोई फ्रेगमेंट नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है, शायद वैसा ही हो सकता है। और तभी हमें वहाँ पे वो स्लाइम का क्लोन को दिखाया जाता है। वो सोचता है मेरा ह्यूमन, उसे देखकर लगता है वो अपसेट है। क्या ये इस वजह से है कि मैं उसका हार्ट को समझ नहीं पा रहा हूँ? और फिर वांगी सोचता है नहीं ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, लेकिन ऐसा तो नॉर्मल है कि मेल प्रोटैगनिस्ट विलेन को ज़्यादा ही इग्नोर करे, उसे ज़्यादा अटेंशन ना दे। लगता है प्रीवियस वर्ल्ड में मैं हीरो के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजर रहा था, इस वजह से हीरोइन को कोई टाइम ही नहीं मिला कि वो मेल प्रोटैगनिस्ट के साथ अपना टाइम स्पेंड करे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डॉक्टर वांग उसका पूरा रोल ही है अपने आप को लॉक करना, वो भी लेबोरेटरी में। वो किसी के साथ ज़्यादा कांटेक्ट और कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, इसी वजह से शायद वो मरमेड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। शायद यही पॉसिबिलिटी है कि हीरो और हीरोइन के बीच में इतना डेवलप हो चुका है और ये नेचुरल है कि वो अब मुझे पसंद नहीं करता है। और हंसता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है गुड, ये बहुत ही गुड है, फाइनली जाके ये प्लॉट अपनी ट्रैक में वापस आ चुका है। अब मुझे और ज़्यादा दूसरा इमोशन से जूझना नहीं पड़ेगा। और सोचता है फाइनली मेल लीड विलन से सेपरेट हो चुका है और ज़ोर ज़ोर से मैनिक की तरह हंसने लगता है। और ज़ियाओ और मरमेड उसे देख रहा था और ज़ियाओ सोचता है डॉक्टर वांग का ये लाउड कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। और फिर वांगी को वो दिखाने लगता है और कहता है देखिए देखिए ये समझ चुका है कि मैं हैप्पी हूँ और मैं अपना इमोशन भी उसके सामने ज़्यादा शो नहीं किया था, लेकिन वो मेरे फेस को देखकर ही वो समझ चुका है। और तब वांगी उसे कहता है वैसे ये मरमेड को देखकर लगता है इसके बारे में मुझे और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। और कहता है वैसे असिस्टेंट जाओ तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए इसका फ्लैश और ब्लड का सैंपल मुझे लेके देना, ओके? और तब फिबलिट कहता है हाँ ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। और तब फिबलिट उसे कहता है लेकिन आपका एक्सप्रेशन थोड़ा तो गलत है, ऐसा लग रहा है कि आप रोने वाले हो। और वो आंगी को दिखाया जाता है, वो तो कुछ ज़्यादा ही मायूस था और कहता है नहीं इस बारे में दोबारा बात मत करो, मैं सिर्फ इस न्यू डिस्कवर के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, इसलिए कल तक तुम्हारे पास टाइम है, उस मरमेड का ब्लड और फ्लैश उसका सैंपल मुझे लेकर देना। और फिर वो कहता है ठीक है थैंक यू डॉक्टर वांग। और फिर वो स्लाइम को दिखाया जाता है, वो सोचता है क्या वो ह्यूमन तो अपसेट है। और फिर हमें वांगी को दिखाया जाता है, वो अपने लैब में आके अपने रूम में सो जाता है।
फिर दिखाया जाता है वो स्लाइम उसके पास आता है और सोचता है तुम सैड क्यों हो, और कहता है ह्यूमन ह्यूमन तुम सैड क्यों हो, तुम सैड मत हो, एक तुम्हें लाइक करता है। और तब वांगी दूसरी तरफ करवटें ले लेता है और कैसे तुम्हारे जैसा एक एलियन मुझे समझ सकता है, और मन में सोचता है तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकता हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और सोचता है मुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि मेल कैरेक्टर वो दोनों स्मूथली अपने फीलिंग्स को प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन क्यों, लेकिन मैं इतना डाउन क्यों फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं शायद उससे कुछ ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था। और तभी वो कहता है हे तुम क्या कर रही हो, और तभी वो स्लाइम वांगी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉरी, मैं ह्यूमन के दिल को नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सैड बिल्कुल भी ना हो। और कहता है इसलिए मैं अपना हार्ट को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये कह के उसका हाथ अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है और कहता है, और तब वांगी तो चौंकी जाता है और कहता है ओह माय गॉड, मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रही हो। और वो पूरा उसका हार्ट को टच कर रहा था और कहता है ये सब कुछ क्या है, अगर कोई मुझे ऐसे देख लेगा तो वो सोचेगा मैं किसी चाइल्ड को अब्यूज़ कर रहा हूँ। और फिर वांगी की और तब वो स्लाइम से कहता है मैं तुम्हें ऑलरेडी कह दिया था ये सिर्फ एक शेल है, इसलिए मैं इसे किसी भी हालत में चेंज कर सकता हूँ। और वो बड़े वाले फॉर्म में आते हुए कहता है तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, इस बारे में क्या। और तब वांगी कहता है क्या, ये क्या है, वो क्या एडल्ट रूप में भी अपने आप को टर्न कर सकता है। और तब वो स्लाइम कहता है ह्यूमन क्या तुम इस बॉडी को प्रेफर करते हो। और तब वांगी उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मेरे हाथ को छोड़ो। और वांगी सोचता है माइंड रीडिंग ये तो मिथिकल एक एबिलिटी है, लेकिन उसके बदले ये हार्ट को रीड करना ये तो कुछ ज़्यादा ही है। और वो सोचता है उसने कैसे उस स्लाइम के हार्ट को पूरी तरह से टच किया था। और तब कहता है इस बारे में भूल जाओ, तुम सिर्फ एक नॉन ह्यूमन क्रिएचर हो। और दूसरा, और तब वो स्लाइम से कहता है मैं डिफरेंस अपीयरेंस में भी आ सकता हूँ, यंग भी हो सकता हूँ, मिडिल एज भी हो सकता हूँ, और एल्डर भी हो सकता हो, और अपोजिट जेंडर के भी हो सकता हो, मेल फीमेल बोथ अल्फा, तुम कुछ भी चाहो मैं वैसे टर्न हो सकता हो। और तब वाकी कहता है ठीक है अब इस बारे में मैं और ज़्यादा सुनना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ तुम अपना करेंट अपीयरेंस को मेंटेन करो, यही सिर्फ काफ़ी होगा, इसलिए मैं ये सब कुछ और नहीं सुनना चाहता हूँ। और अपने आप को सोच कहता है नहीं, मुझे अच्छी तरह से ये रिफ्यूज़ करना चाहिए। और तब वांगी अपना हाथ उसके बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लेता है और कहता है वेट, और सोचता है वेट, अगर मैं इसे क्लोजली देखूँ तो उसे देखकर उसका फेस मुझे सिमिलर सा तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं तो देखा था। और तभी वो शॉक हो जाता है और सोचता है यस, इसे तो मैंने देखा, ये पिछले दो वर्ड का जो किचियन था और किन्हान उन दोनों का मिक्सचर है। और तभी वो उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम तुम उन लोगों का फेस क्यों यूज़ कर रही हो। और वो बहुत ही सीरियस था। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।